हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत करता हूं। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या लेक्चर है? मैथ का लेक्चर है। जैसे आप सभी जानते हैं डेली हमारा मैथ का लेक्चर होता है। ठीक है, और हमने पिछले लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया था? वो आयु संबंधी क्वेश्चन करवाए थे, जिसके 2 लेक्चर करवाए थे। और दोनों ही लेक्चरों में मैंने क्या करवाया था? आपको हर टाइप के क्वेश्चन जो एग्ज़ामों में बनते हैं, ठीक है, वो सब मैंने सॉल्यूशन करवा दिए थे उसके। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है किसी सवाल के रिगार्डिंग तो वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। तो आज क्या पढ़ेंगे भाई? आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, जैसे आप बोर्ड पे देख भी रहे होंगे और आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। तो आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम? तो आज स्टार्ट करेंगे हम घातांक और करनी, सर्ज एंड इंडिसेस। ठीक है, घातांक और करनी के क्वेश्चन आपके एग्ज़ामों में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन होते हैं। बस ये है कि कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है कि घातांक की बात करूँ मैं तो घातांक क्या होता है? घात यानी कि पावर। ठीक है, किसकी पावर? किसी की भी पावर देगा आपको। ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन होएगा। कैसे कन्फ्यूजन होता है? तो इसके कुछ केसेस होते हैं, तो उन्हें देखेंगे कि क्या क्या केसेस होते हैं, कि कैसे घातांक में कैसे घातांक करते हैं और कैसे करनी में करते हैं हम। ठीक है, तो देखो भाई, इसके घातांक के कुछ कॉन्सेप्ट टाइप हैं। ठीक है, तो घातांक के कुछ केस देखेंगे, क्या क्या कंडीशन बन सकती है घातांक में। तो पहले देखो घातांक के केस देखो। नंबर 1 की बात करूँ अगर मैं, तो नंबर 1 क्या बन सकता कि AM इंटू AN, ये बन सकता है। अब AM और AN क्या है भाई? A यानी कि हमारा अगर बेस AA है दोनों तरफ, और हमारी जो घातांक है इस पे घात दे रखी है और डिफरेंट है यानी कि MN है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में जो होता है कि हमारी घातें जुड़ जाती हैं अगर बेस समान होगा। बेस समान होगा तो हमारी घातें क्या होंगी? जुड़ जाएगी। ये क्या होगा? A की पावर M+N हो जाएंगी घातें हमारी। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि कैसे हुई भाई, क्योंकि ये फॉर्मूले में तो समझ में नहीं आ रही है आपको ये जो केस है। ठीक है, तो कैसे समझोगे आप? ऐसे समझ लो आप कि एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो आप। एग्जाम्पल के तौर पे यानी कि कोई घात दिया आपको 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5 दी है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी आपको इस कॉन्सेप्ट में? मैंने बताया कि अगर हमारे बेस सेम हैं, यानी कि यहाँ भी बेस A है हमारा और यहाँ पर भी बेस क्या है? A है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारी पावर दी होगी इनकी, तो वो जो है जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? हमारी पावर क्या होगी? जुड़ जाएंगी। तो देखो क्या हो जाएंगी? पावर जुड़ जाएंगी, यानी कि 2 की पावर, अब ये कितनी? 3 ये है, 5 ये, यानी कि 2 की पावर 8 हो जाएगी। यही तो होगा। तो 2 की पावर 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट क्या है कि हमारा बेस जो है समान होना चाहिए। बेस समान यानी कि 2 और 2 है यहाँ पे, यानी कि ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो ये हमारा इसमें फॉर्मूला ये काम नहीं करेगा, ये कॉन्सेप्ट इसमें काम नहीं करेगा। जब हमारे बेस समान होंगे तभी ये होगा कि यानी कि इनकी जो घातें हैं वो जुड़ेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट में। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या भाई? तो देखो दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करूं मैं, तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा हमारा? दूसरा कॉन्सेप्ट बनेगा कि अगर A की पावर M और A की पावर N दी है, यानी कि अपॉन में अगर A की पावर M और A की पावर N दी है, तो क्या बनेगा भाई? ये इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें होगा A की पावर M-N, इसमें घट जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे दी है आपको A की पावर M और अपॉन में A की पावर N, यानी कि A हमारा क्या है? बेस हमारा समान है, यहाँ भी A है यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा? A की पावर M-N। ठीक है, अब एग्जाम्पल पे देख लो इसमें भी। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? ये जो हो रहा है M-N जो आ रहा है या M+N जो आ रहा है, ये क्यों आ रहा है भाई? तो इसे देखना पड़ेगा क्यों आ रहा है ये। देखो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये कैसा है कि अगर आपको पता है 2 की पावर 3 और नीचे कितना हो गया? 2 की पावर 4, ये दिया हो आपको, तो आप क्या करते थे? यानी कि 2 की पावर 3 दे रखी है आपको, तो क्या करते थे भाई? आप क्या करते थे इसे काटने के लिए? 2 की पावर 3 यानी कि 3 बार 2 दे रखा है आपको। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 4,
तो यानी कि 4 बार आपको 2 दे रखा है, यही तो दे रखा है क्वेश्चन में। 2 की पावर 3 का मतलब यानी कि 3 टाइम्स 2, और 2 बार 4 का मतलब यानी कि 4 टाइम्स 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये इस 2 से ये कट गया, इस 2 से ये कट गया, इस 2 से ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 1/2 ही तो बचा, यानी कि 1/2 बचा। तो यानी कि इसे क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 की पावर -1, ऊपर जाएगी तो 2 की पावर -1 हो जाएगी। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही इस कंडीशन में क्या हुआ, ये तो हमने खोल के देख लिया। अगर तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, हमें पता था कि भाई दोनों की पावर जो है, बेस जो है समान दे रखा, दोनों का बेस क्या दे रखा, समान दे रखा, 2 दे रखा। तो इस कंडीशन में हम क्या इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करेंगे भाई, आपको पता है कि पावर घट जाती हैं, m-n हो जाती है। तो यानी कि 4 ये हैं, 3 ये हैं। ठीक है, इनका अंतर ले लो, तो 2 की पावर कितनी होगी, -1 बचेगी, क्योंकि 4 ये है, 3 m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू ऊपर वाला m है, नीचे वाला n है, तो यानी कि -1 ही तो बचेगी। तो यहाँ भी हमारा -1, या आप इसे लिख सकते थे 1/2। तो यही तो आया, चाहे आप इससे कर लो या इससे कर लो। ये है कि अगर हमें पता होगा कि बेस समान है तो हम ये वाले कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पता चलेगा, क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना तो हमें डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट याद होगा, तो हम जो है आसानी से मिनटों सेकंडों में सवाल को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन ये हुई आपकी। अब तीसरी कंडीशन की बात करूँ मैं, तो तीसरी कंडीशन आपकी क्या बन सकती है, तो तीसरी कंडीशन बन सकती है a की पावर n अपॉन b की पावर a अपॉन b की पावर n। अगर ये दे रखा हो आपको, तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, इस कंडीशन में क्या होगा आपको, यानी कि a अपॉन b की पावर n दे रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे a की पावर भी n होगी और b की पावर भी n होगी। इसका मतलब यही तो हुआ, यानी कि इसमें क्या हुआ, a की पावर n होगी और b की पावर भी n होगी। इसका यही तो मतलब हुआ। कोई अगर हमारी घात दे रखी होती है ब्रैकेट में, ठीक है, तो ब्रैकेट तो सबके लिए है ना, इसके भी पावर में जाएगा और इसके भी पावर में जाएगा। ठीक है, तो a की पावर भी n होगी, b की पावर भी n होगी। ठीक है, इसे देख लो कि कैसे। इसका एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो भाई इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल होगा, यानी कि आपको 2 की पावर अपॉन 3 की पावर 5 दी है। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, ये होगा कि 2 की पावर भी 5 हो जाएगी और 3 की पावर भी 5 हो जाएगी। इसका मतलब ये है, यानी कि 2 की पावर 5 देख लो कितना आ गया आपका, 2 की पावर 5 बार यानी कि 32, और 3 की पावर 5 देख लो आप कितना आ जाएगा, 3 की पावर 5 कितना आ जाएगा भाई, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 343। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आई होगी। ठीक है, अब तीनों कंडीशन ये हमारी क्या है, घातांक की है, इन्हीं पे ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इन पे बेस क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले है हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए भाई, कॉन्सेप्ट है क्या। अगर हमारी समझ में कॉन्सेप्ट नहीं आया तो हम सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब सवालों में क्या होगा, इस टाइप का कॉन्सेप्ट दिया होगा आपको। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, जब ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट दिया होगा तो हम देख के ये पता लगाएंगे कि भाई ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, और इसे इस्तेमाल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका यूज करके सवाल का सॉल्यूशन कम समय में दे पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है ना भाई, तो लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, लाइक शेयर करोगे तभी मोटिवेट होऊंगा मैं भी। ठीक है, आपसे मैं मोटिवेट होता हूँ और तुमसे मुझसे आप मोटिवेट होना। ठीक है, तभी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे दोनों। ठीक है, चलो भाई, तो देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखेंगे हम, इन पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद करनी के भी देखेंगे कुछ रूल। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद करनी के देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन आज मैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी में आपके आए हुए क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा। पहला ही क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखो भाई क्वेश्चन क्या है आपका पहला, 2 की पावर n पे रूट है इक्वल्स टू 64। ठीक है, क्वेश्चन लगा हुआ है, तो n का मान बताना भाई। अब आपने क्या देखा था, अभी मैंने ये क्या करवाया था, आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि इस टाइप में कैसा होता। अब 2 की पावर n है। ठीक है, अब ये कैसे होगा,
यानी कि हम कंपेयर किससे करेंगे भाई, 2 की पावर n है तो कंपेयर करने के लिए 64 को भी तो हमें इसके समान बेस बनाना पड़ेगा, तो इसका बेस भी तो 2 ही बनाना पड़ेगा, तभी तो सॉल्यूशन करेंगे ना हम। इसका बेस भी 2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 2 की पावर n रूट, अब इसका बेस 2 बनाओगे आप तो कितनी बार पढ़ा जाएगा, यानी कि 2। आपको पता है 2 दूनी 4 दूनी, यानी कि मैं क्या करूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और दूनी 64। तो यानी कि कितने हुए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर 6 कितना होता है 64 होता है। 2 की पावर 6 कितना होता है 64 होता है। तो हमारा ये क्या बन गया, इसके बेस समान बन गए नहीं बन गए, ठीक है। बट अब क्या प्रॉब्लम आई, एक प्रॉब्लम यह है कि इस पे अंडर रूट है, इस पे क्या है आपका रूट चढ़ा हुआ है, तो इस रूट को भी हटाना पड़ेगा। अब आपको पता है जब ये रूट होता है तो रूट क्या 1/2 ही तो वैल्यू होती है रूट की, यानी कि यहाँ पे 2 छिपा हुआ होता है, तो यानी कि 1/2 वैल्यू होती। तो यानी कि मुझे क्या करना है 2 की पावर n/2 इक्वल्स टू 2 की पावर 6, यही तो है हमारा। n/2 कैसे बना, n/2 यहाँ से बना, ये रूट हटा दिया हमने, रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, हाफ ही तो होता है रूट, तो रूट हाफ होता है, तो यानी कि हमने क्या करा n/2 कर दिया, ठीक है। अब देखो हम कंपेयर किसकी करते हैं, कंपेयर करते हैं घातों की तो कंपेयर करते हैं, तो n/2 इक्वल 6, तो आपकी n की वैल्यू क्या आ गई भाई, आपकी n की वैल्यू आ गई 12, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12, यही हमारा क्या है आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके कई बार बनते हैं एग्जाम में। n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12 आ गई, ठीक है। देखो एक बार फिर समझ लो, आपको दे रखा था 2n रूट इक्वल टू 64, ठीक है, यानी कि इस पर रूट चढ़ा हुआ। तो हमने क्या बताया, अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया, कॉन्सेप्ट बताया कि जब हम कंपेयर करते हैं घातों की तो उनके जो बेस हैं, जो आधार हैं उनके, वो समान होने चाहिए। लेकिन हमारा 64 था, तो हम इसे बेस को इसे समान करेंगे, इसका 2 में बनाएंगे। तो 2 में बनाने के लिए 2 की पावर 6 करेंगे, तभी तो 2 की पावर 6 64 ही होता हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे घातों की कंपेयर कर लेंगे, जब कंपेयर कर लेंगे तो n/2 इक्वल 6 के आ गया। अब 2 इधर जाएगा तो n इक्वल कितना हो गया 12 हो गया। तो ये क्या हुआ हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप से आपके एग्जामों में पूछे गए हैं, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये ही क्वेश्चन होते हैं जो आपको नंबर गेनिंग होते हैं एग्जाम में। कोई भी एग्जाम हो, नंबर गेनिंग क्वेश्चन जो होते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन हुआ आपका, घातांकरणी हुआ, एज वाले हुए, औसत वाले हुए, तो ये नंबर गेनिंग पार्ट होता है। बाकी जो अर्थमेटिक वो होता है आपका एडवांस मैथ, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है भाई। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √3 की पावर x, ठीक है, इक्वल 1, ये दे रखा। तो x का मान बताना है, क्या बताना भाई, x का मान बताना। तो x का मान क्या होगा, अब देखो इसके लिए भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, बेस 3 ही बनाना पड़ेगा, तभी ये होगा। कंपेयर कब करते हैं, जब यानी कि दोनों कंडीशन समान हो, बेस समान हो, तो बेस समान बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 1 है, लेकिन आपको क्या पता है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि 3 की पावर, अगर मैं √3 की पावर 0 कर दूं तो ये भी तो मेरा 1 ही होता ना। यानी कि किसी पे अगर 2 0 लगा दो तो ये 1 की वैल्यू होती है, 3 पे 0 लगा दो ये भी 1 होता है, √3 पे 0 की पावर लगा दो ये भी 1 होता है। यानी कि किसी पे भी पावर अगर आप 0 लगा रहे हो तो वो मेरी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। क्या होती है, 1 होती है। तो ऐसे ही कंपेयर कर लो आप, √3 था ये आपका √3x, ठीक है, यही तो था आपका √3x, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बेस हमारे क्या हो गया, आधार जो हो गया सेम हो गया। तो यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो यही क्या हो जाएगा भाई हमारा आंसर। आंसर नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये छोटे छोटे से सवाल ही आपको डाउट में डाल देते हैं, क्योंकि अगर आप पे घातांक के नियम नहीं आएंगे ना, नियम क्या, आप क्या करते, इसे घातांक के अगर नियम का नहीं पता होता तो आप डायरेक्ट क्या करते, इसे √3 को खोलते, इसके बाद इसे बन के रखते, कैसे करते, क्या x के बराबर क्या रखते, फिर
x के बराबर क्या रखते, कोई और विधि लगाते कि कुछ ना कुछ करते तो और सॉल्यूशन आता, ठीक है, आपका जीरो कभी सॉल्यूशन नहीं आता। लेकिन घातांक और करनी से क्या होता है कि भाई हमें क्या करने पड़ते, बेस समान करने पड़ते। बेस समान करने के बाद, आधार समान करने के बाद क्या करते हैं, उनकी कंपेयर करवाते हैं, तुलना करवा देते हैं। जब तुलना करवाएंगे तो घातों घातों की तुलना होगी, ठीक है, जो हमारी घात दी है इनकी तुलना हो जाएगी। तो x बराबर कितना आ गया, 0। तो हमारी घात की तुलना करके कितना आया, 0। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई, 0। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और एक चीज़ और नोट कर लेना कि जितने भी पावर 0 में होता है तो उनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, चाहे किसी पे भी 0 लगी हुई है पावर में तो 1 वैल्यू होती है, ठीक है। तो समझ में आ रहे होंगे। चलो भाई देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करते रहें वीडियो को और बीच बीच में शेयर भी कर दें, ठीक है। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। देखो x बराबर y है, आपको क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू वाई ए, ठीक है, कॉमा y इक्वल्स टू जेड वी, ठीक है, और z इक्वल्स टू एक्स सी, ये दे रखा है भाई। तो ए बी सी का मान बताना, ए बी सी बराबर क्या, ये बताना है आपको। ए बी सी बराबर क्या, तो आपको ये दे रखा है, ठीक है। ए बी सी बराबर क्या, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो भाई तो कैसे करेंगे, x बराबर वाई ए और y बराबर जेड वी और z बराबर एक्स सी। तो ए बी सी की वैल्यू बतानी है, ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो इस बराबर क्या दे रखा है, x की पावर c। तो ए बी सी के मान बताने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें x बराबर क्या दे रखा आपको, y की पावर a, ये दे रखा। किसी एक को भी मान के चल लो, यानी कि किसी को एक को मान के चल लो, ठीक है। अब x को ही मान के चल लेते हैं हम, x बराबर y की पावर a, ठीक है। अब आपको क्या पता है, x बराबर y। अब y की जगह क्या दे रखा, y की जो वैल्यू दे रखी z की पावर b, तो यानी कि z की पावर b और इसके अपोन में क्या जाएगा a, ठीक है। अब आपको x बराबर z की वैल्यू क्या दे रखी है आपको x, तो यानी कि x की पावर क्या हो गई c और इसकी पावर क्या हो गई b और इसकी पावर क्या हो गई a, ठीक है। तो ये हुआ x। अब आपको क्या पता है, पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर ऐसे दी है ये वाला, अभी मैंने क्या बताया था कि ऐसा अगर आपको क्या दिया है, a की पावर m, ठीक है, और इसकी पावर n दी है, तो क्या होता है, ये 1 की पावर mn आ जाता है। mn कैसा आता है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, क्या 2 की पावर 3 की पावर 2 दी है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 6, 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो गया mn। तो ऐसे ही हमारा क्या होगा, x की पावर a v c हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x की पावर बनी तो है ये, तो हमारी क्या बात वो हुई वैल्यू, a b c इक्वल्स टू क्या आया 1। तो क्या मान बताना था हमें, a b c का। तो a b c का मान कितना आया भाई 1। तो यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये देख लो कि क्या है आपका, अगर ये वाली कंडीशन दी है, ये कॉन्सेप्ट दिया है कि इनकी पावर बढ़ रही है, तो क्या होता है इसमें इनकी जो मल्टीप्लाई होती है तो वही लिख देते हैं। जैसे पावरों की मल्टीप्लाई क्या, इसकी पावर क्या थी, a की पावर m और ब्रैकेट की पावर n, यानी कि a की क्या हुआ mn, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी mn, ठीक है। अब चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर x इंटू x की पावर 1/5। क्या दे रखा आपको, 2 की पावर x, ठीक है, इंटू 8 की पावर 1/5 इक्वल क्या दे रखा आपके 2 की पावर 1/5 के, ठीक है। तो x का मान बताना है। अब x का मान कब बताओगे आप, x का मान तभी तो बता पाओगे आप जब इसके बेस समान हो। यहाँ पे है तो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन इसे भी तो 2 बनाना पड़ेगा ना। तो इसे भी 2 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 2 की पावर x तो ये यहाँ पे चल रही थी, अब इसकी 2 की घात कितना होता, 3 होता, यही तो होता, और 1/5 ये चल रहा आपका 2 की पावर 1/5, यही तो हुआ, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, 2 की पावर x इंटू ये कितना हुआ, 2 की पावर कितना हुआ 3/5,
2 की पावर 3/5 और 2 की पावर 1/5। ठीक है, तो ये कितना हुआ भाई आपका, ये हुआ आपका। अगर आपके ऐसे मल्टीप्लाई में हैं और बेस समान है तो क्या हो जाता है, घात जुड़ जाती हैं आपकी, घात आपकी क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं आपकी। ठीक है, या फिर घात जोड़ लो, देखो इसमें क्या कर लो, 2 की पावर क्या हुआ x + 3/5 ये हुआ आपका, और ये क्या हुआ 2 की पावर 1/5। ठीक है, अब ये आपको कंपेयर कर लो घातों की, तो घातों की कंपेयर कर लोगे क्योंकि बेस हमारे समान हो गए, तो x + 3/5 = 1/5। ठीक है, अब इसे कंपेयर कर लो, ये कितना हुआ 5x + 3 और इक्वल्स टू कितना भाई, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि डायरेक्ट ना काट के हम क्या लिख दें, ऐसे कर दें, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आगे को करूँ तो यहाँ पे क्या आया हमारा 5x + 3 = 1। ठीक है, तो कितना आया 5x, अब ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो यानी कि इधर पहुँच जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस का इधर आ जाएगा ये, तो यानी कि कितना 2 बचेगा। अब जब 2 इधर जाएगा, ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2/5। तो x की वैल्यू क्या आ गई -2/5। यही हमें बताना था, यही हमारा क्या भाई आंसर है। भाई आपके इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब IPL में ज़्यादा मत ना लगो, क्वेश्चन कर लो। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो क्या दे रखा आपको, 5 की पावर x इक्वल्स टू कितना दिया है 625। तो x की वैल्यू बतानी है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपने बहुत कर लिया, आपको पता चल गया कि क्या करना है भाई। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा हमें बेस समान बनाना पड़ेगा। तो जब बेस समान बनाना पड़ेगा तो कैसे करते हैं भाई कंपेयर, आप देखो इसका बेस क्या है 5 की पावर x, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 की पावर कितना होगा, 5 की पावर 625 कितनी बार जाएगा, तो 4 बार जाएगा, यानी कि 25 25 125 125 कितना हो गया 625। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंपेयर, दोनों बेस समान हैं, तो वो बेस समान है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और यही हमसे क्या पूछा था आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, और कल एक भाई का कमेंट आया था IPL से रिगार्डिंग कि IPL चल रहा है, तो भैया IPL मत ना देखो, क्योंकि IPL हर साल आएगा, रेलवे आपका जो है इसी बार आएगा, क्योंकि रेलवे का जो एग्ज़ाम है अभी आपने देखा होगा फॉर्म कब डले थे, जनवरी 2019 में। अब क्या है 21 ही आने वाली है, जनवरी 21 आने वाली है, यानी कि 2021 में आपका पेपर हो रहा है, तो 2 साल बाद पेपर हो रहा है। और IPL क्या आया था आपका, IPL 21 में भी आएगा, 19 में भी आया था, 18 में भी आया था, तो IPL तो हर साल आता। तो और मोस्ट चीज़ क्या है आपके लिए, आपके मोस्ट चीज़ है रेलवे NTPC में जॉब पाना। ठीक है, क्योंकि वो पैसे देगी और IPL को आप देखोगे, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट करोगे, मनी वेस्ट करोगे, रिचार्ज करवाओगे, तो सब चीज़ वेस्ट करोगे, तो वही वो तो कुछ बेनिफिट है ही नहीं IPL से। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 की पावर 2x + 4 = 16x। तो x की 3 की पावर बतानी है। तो देखो भाई क्या दे रखा है आपको, 2 की पावर 2x + 4 ये दे रखा है आपको, और यहाँ पे क्या दे रखा 16x। तो क्या कह रहा है कि x की 3 का मान बताना है। अब आपको क्या पता है, इस कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बेस समान बनाने पड़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते तो भाई बेस समान बना लो। 2 की पावर 2x + 4 बराबर ये क्या हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 की पावर 4। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है x, यही तो है। अब आपको क्या पता है, जब ये ऐसे चढ़ता है तो ये मल्टीप्लाई में आता है, यानी कि 4x आएगा। तो ये क्या है 2 की पावर x + 4, 2 की पावर 2x + 4, 2 की पावर 2x + 4 और बराबर 2 की पावर 4x, यही तो आया। अब कंपेयर किनके करते हैं हम, घातों की। ये तो हमारे बेस हो गए, तो घातों की कंपेयर, यानी कि 2x + 4 बराबर 4x, यही तो हुआ। अब 4x इधर को चल जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई हमारा, 4x किधर हो तो 2x आ जाएगा, और 2x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4, यही तो आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई हमारा 2, x बराबर कितना आ जाएगा 2। अब हम इसे क्या पूछा है, पूछा है x की 3, यही तो पूछा है। तो x की 3 यानी कि
x कितना है 2, तो 2 की 3 कितना हो गया भाई 2 गुणा 2 गुणा ऐसे लिख दो आप, या आपको डायरेक्ट पता है कितना 8। तो x की 3 की वैल्यू कितनी हुई 8। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके इसी टाइप से बनते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, बस आपको क्या पता होना चाहिए कि हम घातों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई घातों की कंडीशन क्या दी है, मल्टीप्लाई में है तो कैसे करेंगे, अगर इसके हर अपोन क्या अंश और हर के लिए दिया हुआ है यानी कि डिवाइड में दिया हुआ है तो उसको क्या है माइनस करते हैं, गुणा में जुड़ जाती हैं घातें, अगर ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई में आती हैं। तो यही चीज़ों को हमें पॉइंटों को इन पॉइंटों को नोट्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कब होंगे आपको, ये नहीं कि रटना पड़ेगा इन्हें, याद कब होंगे जब आप इनको रिवीजन में लेकर आओगे, सवाल को करोगे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब मेरा क्या है, कहने का मतलब मेरा ये है कि मैंने आपको 10 सवाल करवाए तो आप उसके क्या करो 20 सवाल का प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है। मैं 10 करवा रहा हूँ तो भाई आपको मुझसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि जॉब आपको भी लेनी है, ठीक है। तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, समझ में भी आए उससे, और उससे क्या होगा आपके डाउट भी क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। डाउट क्लियर ऐसे नहीं होंगे कि मैंने बता दिया आपने देखा, ठीक है। डाउट क्लियर हो ही नहीं पाएगा जब तक आप सॉल्यूशन नहीं करवाओगे, ठीक है। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप से बनते हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं आपके, और जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 3 की पावर क्या है भाई x प्लस के 3 और प्लस के 7, ठीक है, और बराबर 250 हो तो x का मान बताइए। अब आपको ये सवाल घुमा दिया, अब आप क्या होगा इसका बेस कैसे बनाए भाई, हम बेस कैसे बनाएंगे, इस टाइप का सवाल दिया आपको तो आप कहेंगे यार 250 है, 250 में से कहीं 3 का बेस बनता ही नहीं है, इसका तो ना घन इतना होता, ना क्यूब इतना होता, ना स्क्वायर इतना होता। तो आपको क्या दिया है, एक ये भी तो चीज़ दी है। अब इस चीज़ का इस्तेमाल करोगे आप अपने दिमाग से, क्या करोगे कि भाई ये 3 की पावर x प्लस 3, अगर मैं इस 7 को इधर ले जाऊं तो ये मेरा कितना हो जाएगा 250 माइनस के 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 7 इधर जाएगा तो माइनस का ही तो होगा। अब आपको क्या हुआ यहाँ से 243 आ गया, नहीं आ गया ये भाई, 50 में से 7 जाएंगे तो 243 आ गया। तो ये मेरा क्या था 3 की पावर x प्लस 3। अब बना लो इसका बेस समान कर लो, क्योंकि 243 का पता है कि 3 का कुछ ना कुछ होगा ये, तो 3 का क्या होता है ये 3 की पावर 5, क्या होता है 3 की पावर 5, ठीक है। और ये क्या 3x प्लस 3 ये दे रखा, तो हमारे बेस समान हुए। देखो 3 की पावर 5 यानी कि 3 ही का ना 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तिया 81, तिया 343, ठीक है। 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81 और तिया 243, यानी कि 3 का 3, 8 तिया 24, ठीक है, सही हो गया। तो भाई कितना 3 की पावर 5, ठीक है। तो समझ में आया होगा तुम्हें। अब देखो क्या करते थे हम, कंपेयर करते थे। तो कंपेयर किन की, घातों की, क्योंकि हमारे ये तो समान हो गए, बेस आधार समान हो गए, तो कंपेयर कर दो भाई x प्लस के 3, ठीक है, और कितना था बराबर 5। तो x, अब 5 में से क्या जाएगा माइनस के 3 कर दो, तो x बराबर कितना आया भाई मेरा 2, x बराबर कितना आया 2, x बराबर कितना आया 2। तो x की वैल्यू आ गई भाई हमारी 2। अब ये ही क्या है हमारा आंसर है, x की वैल्यू आ गई 2, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, यानी कि क्वेश्चनों में कुछ भी कह देगा आपको। यहाँ पे जैसे इसने 7 दे दिया या और कुछ दे देता, और कुछ कंडीशन लगा के दे देता, बटे में कर देता, वो क्या कर देता कि आपको कोई यहाँ पे 243 ना दे के क्या देता, ये -7 करके ऐसा कर देता आपको, ठीक है, -7 दे के अब 3 से डिवाइड करने के लिए कह देता, कोई संख्या ऐसी बना देता वो जिससे कि उसका घन या क्यूब बन जाए वो 3 का, ठीक है। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, और आपको पता ही चल रहा होगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। इससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको पता भी चल रहा है कि एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और क्या होता है कि रिविज़न भी हो रहा, कोई ना कोई क्वेश्चन टकरा ही जाएगा आपका। और देखना मेरा तो मानना यह है कि जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसमें से आपका लगभग 25 क्वेश्चन रहते हैं, तो लगभग कुछ भी ना तो आपका रिपीट होने में लगभग 40% क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको दी है ब्रैकेट और ये दी है छोटी ब्रैकेट,
ये है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 ब्रैकेट बंद, इसकी पावर 1/2, फिर मंझला ब्रैकेट बंद, n बराबर 256। तो n का मान बताना है। बताइए क्या कह रहा है कि n का मान बताना है। अब आपको पता है इस कंडीशन में क्या बेस समान करने पड़ते हैं, तो पहले इसे सोल्व कर लो भाई मंझला ब्रैकेट को। इनमें क्या होता है कि घात की पावर घात यानी कि सारी जो पावर हैं उन पे ब्रैकेटों में चढ़ी। जब ये वाली कंडीशन आती तो मैंने क्या बताया था आपको, सब मल्टीप्लाई में आ जाती हैं। तो यानी कि ये क्या बनेगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई n, यही तो बनता, मल्टीप्लाई में आ जाती क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके लिख लो अगर नहीं चमक रहा हो। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2 और इंटू n। अब आपको क्या पता है 2 की पावर बना लो, आप इसे 2 का बेस बना लो। तो 2 का बेस बनाओगे तो आपको क्या पता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और दूनी 64 दूनी 200 128, 64 दूनी 128 दूनी 256। तो कितने हो गए भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 बन गया आपका 256। तो बेस हमारे समान हो गए। अब कंपेयर कर लो इनकी। तो ये क्या आ गया 2 से मैं अगर इसे काट दूँ 2 बार कट जाएगा मेरा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या 2n, 2 की पावर 2n ही तो आया मेरा, और ये क्या है 2 की पावर 8। तो यानी कि 2 की पावर n इक्वल्स टू 8। तो n की पावर कितना हुआ, 2 से ये कट जाएगा 4 बार, तो n बराबर हो गया 4। यही बताना था, n बराबर 4। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कैसे भी दे देगा, बस क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जैसे कि इसमें क्या था, इसमें मल्टीप्लाई था। अब आपको ही एक चीज़ देखो, मैं एक चीज़ दिखा दूँ आपको, क्या कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया है 2 की पावर 4 की पावर 2, ठीक है, अब 2 की पावर 4 की पावर 2, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों एक चीज़ नहीं है, क्या है ये अलग अलग हैं। कैसे भाई, इसमें आपको क्या पता है इन दोनों की मल्टीप्लाई होती, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 8, 4 दूनी 8, ठीक है, ये बनेगा 8। और ये क्या कह रहा है 2 की पावर 4 यानी कि 4 बार, तो 4 बार यानी कि 4 चौक 16। ये हो गया, इन दोनों में डिफरेंस हो गया नहीं हो गया। तो भाई कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो ये मल्टीप्लाई होता है और ये वो होता है। ये क्या कह रहा है कि 4 जो है ना ये घात में ये 2 बार है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये 2 की जो 4 है ये 4 गुणा 4 है, तो 4 चौक 16 यानी कि 2 की पावर 16। अब ये क्या है, ये जब ऐसी कंडीशन आएगी ये कह रहा है कि इसमें जो होती गुणा, तो यानी कि ये क्या है 4 गुणा 2 यानी कि 4 दूनी 2 की पावर 8। ठीक है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल इनमें होता है घातांक और करनी में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये कोई ये ना समझे कि हल्के हल्के क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्जामों में आते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार आया भी है आपके एग्ज़ाम में। क्या कह रहा कि 3 की पावर n प्लस 2, ठीक है, माइनस 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन में 3 की पावर n प्लस 4 प्लस 3 की पावर n प्लस 1, इसके बराबर बताना है क्या है भाई। ठीक है, तो ये बताना है क्या होगा। तो देखो भाई अब ये चीज़ दी है तो क्या करो आप इन्हें अलग अलग कर लो। आपको पता है कि हम एक जगह भी करते हैं, एक जगह का भी पता है, जब एक जगह करते हैं तो कैसा होता है गुणा में होता है, आपको मैंने बताया ये। तो ये अलग अलग कर लो, यानी कि 3 की पावर n, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा क्योंकि गुणा में होता तभी तो जुड़ता। तो 3 की पावर 2 ये लिख सकता हूँ ना मैं, इसे ये लिख सकता हूँ क्योंकि ये इसी से ही तो बना है। जब हमारे बेस समान है तभी तो ये बना है n प्लस 2, 3 की पावर n प्लस 2 तभी तो बना है। तो मैं अलग अलग करके लिख लूँ। अब यहाँ पे माइनस 3 की पावर, ऐसे ही मैं क्या करूँगा n इंटू 3 की पावर 1, ठीक है, ये भी हमारा ये बन गया। अपॉन में क्या आया, ऐसे ही इसे कर लो 3 की पावर n और मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, ठीक है, माइनस
यहाँ पे भी करो 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। ये तो समझ में आ गया कैसे हुआ ये, क्योंकि हमारा इन्हीं से ही तो बने थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या ले लूँ मैं, 3 की पावर n कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ से नीचे से क्या कॉमन ले लूँ मैं, 3 की पावर n, तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 1, यही तो बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो 3 की पावर n से 3 की पावर n कट गई। अब ये क्या होता है 3 की पावर 2 यानी कि ये होता है 9 माइनस 3 की पावर 1 यानी कि 3, यही तो बचा मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 3 की पावर 4 81 ही तो होता है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो 81 और ये माइनस के 3, यही तो आया। अब देखो यहाँ से 9 में से 3 गया 6 और यहाँ पे कितना बचा, इसमें से 3 घटा दो तो ये कितना बचेगा भाई 78, कितना बचेगा 78। ठीक है, बट सवाल में एक गलती हो गई, क्या गलती हो गई भाई, यहाँ पे हमारा चिन्ह क्या था प्लस का था, तो ये भी प्लस का चिन्ह लेंगे तो ये भी प्लस का, तो यहाँ पे जब प्लस का हो जाएगा तो क्या होगा ये हो जाएगा 84। अब इसे काट लो, 3 से काट के देख लो या 6 से काट के देख लो, 6 से भी कट जाएगा ये। ठीक है, 6 ही का ना 6, ठीक है, तो 6 ही का ना 6 और कितना बचा 2, 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो 1/14 आ गया हमारा आंसर। क्या आया भाई 1/14 इसका राइट आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आपको पता था, क्या पता था कि भाई आप इस कंडीशन को कैसे बनाते थे, ये वाली जो कंडीशन है इसको क्या करते थे 3n इंटू 3 2 दे रखा है आपको, तो क्या करते थे जब इनके बेस समान होते थे तभी तो इसे 3n प्लस 2 कर देते हैं, क्योंकि ये मैंने कंडीशन कॉन्सेप्ट बताया है आपको। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करा है कि इन्हें अलग अलग कर लिया, अलग करने के बाद जैसे जोड़ घटान हुए या कटा तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/14। तो क्वेश्चन आपका कई बार किसी टाइप से भी बन सकता है। ठीक है, अब देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो कैसे होएगा, आपकी स्क्रीन पे है, क्या है 2 की पावर x माइनस 1, ठीक है, प्लस 2 की पावर x प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 320, ये दे रखा। तो x का मान बताना है, x का मान बताना है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम भाई, हम क्या करते हैं वो ही बनाते हैं, सबको सेम कर लेते हैं। तो ठीक है, कैसे करोगे आप सबको सेम, ये हमारा 2 की पावर x माइनस और ये 2 की पावर x प्लस 1, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, कर लो, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कर लो इसे, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस के 1 प्लस, ठीक है, 2 की पावर x और इंटू 2 की पावर 1 और इक्वल टू 320, तो चल ही रहा आपका। ठीक है, यहाँ से क्या करो आप 2 की पावर x कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा आपका 1/2 लिख दूँ डायरेक्ट में से, 2 की पावर माइनस 1 यानी कि 1/2 ही होता हमारा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा 2 बचा आपका बराबर 320, ये हुआ आपका। ठीक है, अब इसे क्या करोगे आप 2 की पावर x, जब इससे इसकी गुणा इसमें करोगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि आपका क्या बनेगा, ये बनेगा 5/2 बराबर 320। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इस 5 से मैं इसे काट दूं तो 5 छंग 30, ठीक है, 2 और 5 चौक 20, 64 बार कट गया मेरा। ठीक है, तो ये क्या आया मेरा 64 बार कट गया। ठीक है, अब 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो 4 दूनी 8 और 16 दूनी 32, कितना 6 दूनी 12, 128 आ गया मेरा। तो यह क्या आया 128। अब इनके बेस समान कर लो, आधार समान कर लो। ठीक है, अब आपको क्या पता है 2 की पावर x और 2 की पावर कितना होगा भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 128, यानी कि 2 की पावर 7। ठीक है, 128 जो होता है 2 की पावर 7 होता है, यानी कि 2 की गुणा जब 7 बार करोगे तो 128 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बेस समान हो गए तो x बराबर कितना आया आपका 7,
यही क्या था, हमारा आंसर था। x बराबर कितना है 7, यही हमारा आंसर था। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हें अलग अलग करके। अब एक चीज़ और है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है कि इस टाइप का जो सवाल देगा तो उसे देखते के साथ ही पहचान लो कि 2 की पावर x-1 और x+1 ऐसा करके दिया है, यानी कि प्लस में जुड़ रहे हैं कोई डिजिट, तो वो क्या होंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन वो है सोल्व अलग करने से ही होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ देख लो। और कहीं पे अलग दिए हुए हैं, यानी कि कहीं पे ये ना देखे इस टाइप से क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें दिमाग आप लगाओ कि इसने एग्जामिनर ने क्या करा होगा कि इन्हें जोड़ने से सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बस यही चीज़ का इस्तेमाल करना है दिमाग से। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करें भाई। ठीक है, क्योंकि लाइक शेयर करोगे तभी तो मैं मोटिवेट होऊंगा, तभी तो पता चलेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, एक एक क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा और रेलवे फिर समझो दूर गया। ठीक है, तो रेलवे क्या गया, दूर। हमारे एक टीचर होते थे, टीचर क्या कहते थे, उनका नाम था SK झा सर। ठीक है, बिहार से थे, तो वो क्या कहते थे, ट्राई अगेन ट्राई अगेन। क्या कहते थे वो, ट्राई अगेन ट्राई अगेन। आगे को क्या कहते थे, ट्राई अगेन यू विल बी सक्सीड। कि आप मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन सफल जरूर हो जाओगे। ठीक है, यानी कि कोशिश करते रहो। और वैसे भी आपको पता ही है क्या कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आज तक यहीं पर रखेंगे, कल को फिर स्टार्ट करेंगे हम इसी चैप्टर को। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।